वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2 मैथ का बहुपद का ऑब्जेक्टिव, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम बताते चलेंगे और साथ ही साथ आपको रीजन भी बताते चलेंगे आखिरकार वो आंसर क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि घात एक वाला बहुपद कहलाता है। देखिए, घात जब एक रहेगा ना तो उसका दो गो नाम है। एक घातीय बहुपद जो बिल्कुल इजी है, लेकिन एक घात वाला को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। बाकी घात दो रहता तो उसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एक घात वाला को द्विघात नहीं, क्योंकि दो त्रिघात नहीं, रैखिक बहुपद का घात एक होता है। उल्टी भी पूछ सकते, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप यानी एक्स के पावर 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 0 रहेगा। व्यापक मतलब उसमें सभी पद आना चाहिए जो जो संभव है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए, बहुपद होने के लिए एक्स के पावर प्लस में होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। पूरा पूरा अंक होना यानी पूर्णांक होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि अगर पूर्ण अंक है तो हम उसको बहुपद कहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स के पावर 2 है, यहाँ एक्स के पावर 1 है तो है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स के पावर यहाँ पर इस ऑप्शन में क्या है कि x प्लस 1/x, जब इसको हम अगर ऊपरी लेके जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। और -1 हो गया तो हम बताए ना कि जो बहुपद वही होगा जिसका घात प्लस में और पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस मांगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है कि बहुपद नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? रैखिक बहुपद कहने का मतलब कि घात एक होना चाहिए। इनमें से किसका घात एक है? तो हमको तो ऑप्शन ए में दिख रहा है कि इसका घात एक है। इसका घात ये तो भैया बहुपद है ही नहीं। इसका घात 3 है, सबसे ज्यादा घात रहता है वही बहुपद का घात होता है। इसमें भी 3 है, तो रैखिक बहुपद कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा कारण, द्विघात के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है? देखिए, कोई भी बहुपद के जय को घात होता है, शून्याङ्कों की संख्या उतनी ही होती है। तो अगर घात 2 है तो शून्याङ्कों की संख्या भी 2 होगा। रैखिक बहुपद कहेगा तो 1 होगा, त्रिघात के 3 होगा, चार घात के 4 होगा। द्विघात बहुपद के शून्याङ्क हो गए, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे दिया है। आप कह रहा है कि इसमें शून्याङ्क एक्स का मान कौन आएगा? तो दो उपाय है, आप इसको गुणनखंड करके एक्स का मान निकाल लीजिए या ऑप्शन रख रख के जांच कीजिए। तो ऑप्शन वाला रख के जांच कीजिए तो -1 रखेंगे, ये हो जाएगा 0। तो एक्स के मान रखने से 0 आना चाहिए। आप कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं। इसे एक्स का मान -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ये होगा। -2 रखने से भी आ जाएगा, तो -2 रखने से भी 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी सब रखने से नहीं, दोनों होना चाहिए। या -1 है, 2 है, 2 रखने से 0 नहीं आएगा। या फिर का कीजिए कि गुणनखंड करके एक्स के 2 को मान निकाल लीजिए, आपको जो इच्छा हो। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद y³ - 2y² माइनस √3y + 1/2 का घात है। इसका घात कितना है? तो देखिए ना, आपको लग रहा है कि y के पावर 3 भी है, 2 भी है, यहाँ 1 भी है, तो क्या होगा? तो सबसे ज्यादा रहता है वही होता है। तो सबसे ज्यादा 3 है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं रहने का जानते हैं आप क्या कीजिएगा ना, या तो आपको x का मान x बाटा में देले रहेगा, नीचे अगर x देले है तो बहुपद ना होगा, यानी x रूट में देले रहेगा तो बहुपद ना होगा। अब x के पावर बाटा में देले रहेगा, बाटा में कुछ देले रहेगा कि बहुपद नहीं होगा। तो देखिए इसमें x कौन बाटा में है? यहाँ पर दिख रहा है कि x बाटा में, देखिए नीचे यहाँ पर अंक बाटा में, भाई साहब x नहीं है, यहाँ अंक है रूट में, x रूट में नहीं है, यहाँ तो x की सीधा सीधी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 का शून्याङ्क हो गए, तो x का मान रख के जांच कर लेंगे कि कौन कौन शून्याङ्क होगा, या फिर ऐसा करें कि इसका गुणनखंड करके x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए ना, बाटा में रहे ना तो उसको हटा देवल कीजिए, तो 6 से गुना कर देंगे तो हट जाएगा। तो x² + x - 12, 12 × 6 72, 8 × 9 72, तो इसको गुणनखंड कर लेंगे। 6x² + 9x - 8x, हम यहीं पर आपको कर दे रहे हैं -12। तो इसको अगर हम कॉमन करेंगे, इधर देख लीजिएगा कि 3x कॉमन हो जाएगा तो आएगा 2x + 3 आ जाएगा, माइनस अगर हम 4 कॉमन कर लेंगे, आपको दिख रहा होगा, तो आ जाएगा 2x + 3। तो इसका आंसर -3/2, -3/2 कहाँ है? एंड 4/3 आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। गुणनखंड आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? देखिए, बहुपद है की बात कर रहा है। x² √5x, देखिए रूट आगे x में थी तो बहुपद नहीं है। x के पावर बाटा में है तो ये भी नहीं है, ये भी
रूट में x है तो ये भी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि x रूट में ना है तो ये बहुपद है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? फिर कह रहा है कि बहुपद नहीं है से जांच कीजिए, तो है क्योंकि x पावर यहाँ पर सीधा सीधा ठीक है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये बाटा में है तो रूट, इसका आंसर डी हो जाएगा। 2x² माइनस 3x माइनस 5 का शून्यांक है, x का मान निकाल लीजिए। देखिए ना, सिंपल रहेगा, एगो रहेगा तो x का मान रख कर देख लेवल कीजिए, तो x का मान 1 तो नहीं होगा क्योंकि 0 ना आएगा, माइनस 1 रखेंगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 2 5 में से 5 जाएगा, तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी। यदि fx बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है तो f1 का मान होगा, यानी x के जगह पर 1 रख देंगे, f1, यहाँ fx दिया है, यहाँ f1 दिया, तो x पर 1 रख दीजिए, तो 1 रखने से कितना आएगा, तो 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 तो 2 2 4 5 में से 5 जाएगा तो 0, तो ऑप्शन मेरा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुपद x² माइनस 11 के शून्यांक है, तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस बहुपद को 0 करते हैं। अब x² बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो x स्क्वायर जब होने जाएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट 11 ना होगा, यानी रूट 11 जो होगा सब प्लस माइनस के साथ कहां पर है, तो देखिए ना, यही तो है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिएगा सब में 11 है, लेकिन कोई में रूट है तो कोई में नहीं है, तो इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी बहुपद की घात होती है भिन्न संख्या? नहीं जी, ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या, पूरा पूरा संख्या होता है, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जीरो से लेकर के गिनती की संख्या, जीरो से लेकर के गिनती की संख्या, इसमें माइनस नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या, यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 हो तो p1 का मान कितना होगा, तो x के जगह पर 1 रख देना है, px है, यहाँ p1 है तो x जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो 1 और 5 6 में से 12 जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस में, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न की घात 2 वाला बहुपद को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद घात 2 को द्विघात, रैखिक के घात कितना होता है, 1 होता है, त्रिघात के 3 होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि बहुपद x² प्लस 2 का घात है, तो 2 है, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि बहुपद x 3x² प्लस 7 प्लस 4 का घात, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हल करने की जरूरत है, जब इसको गुना करेंगे तो 3x³ प्लस 7x प्लस 4 होगा, तो x क्यूब आ गया था, घात कितना हो जाएगा 3, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुपद y² माइनस 3y प्लस 1 इंटू y के पावर 5 माइनस 4y³ प्लस y² प्लस 3y का मान है, मान नहीं है, घात है यार, कि घात कितना होगा। अब देखिए ना, ये आपको दिख रहा हो कि गुना करना है, तो आप इतना गुना कीजिएगा, इतना गुना करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा घात यहाँ y² है, और इसमें सबसे ज्यादा यहाँ बीच में गुना दिया हुआ है तो 5 है, तो दोनों के ज्यादा ज्यादा घात वाला को गुना करते, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, गुना करेंगे तो y के पावर 2 y के पावर 5 को गुना करेंगे तो y के पावर 7 आएगा, तो सबसे ज्यादा घात आएगा 7 आएगा। बहुपद 3x² प्लस